एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। मुख्यमंत्री और पश्चिमी राजस्थान के दिग्गजों में हुआ मंथन। जोधपुर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। लोकसभा के बूथ स्तर तक जीत की बनी है योजना। नव मतदाता अभियान, सामाजिक सम्मेलन, बुद्धिजीवी वर्गों के सम्मेलन, युवा सम्मेलन की बनी बड़ी योजना। दो विरोधी सीएम के सामने हुए एक साथ, तो बड़ी जानकारी। सबसे पहले जी राजस्थान पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। शशि मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करते हैं। शशि, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। बड़ी बातों को लेकर मंथन किया गया है। अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, बीजेपी में बहुत कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ऑल इज वेल। इसीलिए आज ये वीडियो जारी हुआ है जहां सीएमओ से मिलकर निकलते हुए, सीएमओ से निकल रहे हैं, सीएम से मिलकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, और बाबू सिंह राठौड़ जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं शेरगढ़ सीट से। दोनों गले मिलते हुए दिख रहे हैं आपको, लेकिन क्या दिल मिले हैं दोनों नेताओं के? गले मिलने के बाद दोनों की राह जुदा हो गई। आप देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आखिर में। दरअसल पिछले कुछ दिनों से परिस्थितियां जोधपुर में ठीक नहीं चल रही हैं। बाबू सिंह राठौड़ ने सवाल उठाया कि केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर में क्या क्या काम कराए। ट्विटर पर सवाल उठाया, ट्विटर के जरिए सफाई देनी पड़ गई गजेंद्र सिंह शेखावत को। उन्होंने सवाल बताए क्या क्या काम कराए हैं। इसके बाद में कन्हैयालाल चौधरी एक बैठक लेने गए थे, तब कुछ लोगों ने विरोध कर दिया कन्हैयालाल चौधरी के सामने केंद्रीय मंत्री का। हालांकि चौधरी इसे एक्सीएम की तरफ से कराया गया विरोध बता रहे थे। उसके कुछ दिन बाद में, 2 दिन पहले, कुछ कार्यकर्ताओं को जो शेरगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। देर रात उनके घर पर दबिश दी, उनको पकड़ा है और इस दबिश पर सवाल उठाए हैं। बाबू सिंह राठौड़ पुलिस की गाड़ी पर पहुंचे, उन्होंने रोका, पुलिस वालों से कहा कि कल सुबह मैं खुद इनको लेकर के आ जाऊंगा, आपको रात तक का इंतजार करने में क्या परेशानी है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कोई भी ताकत नहीं है, हमें ऊपर से जो निर्देश दिए गए हैं वो उनकी पालना की जा रही है। सवाल ये उठा कि निर्देश किसने दिए। कल भी बाबू सिंह राठौड़ ने धरना दिया, उनके जो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया उन्हें छुड़ाने के लिए वे पहुंचे, शेरगढ़ के लोगों के साथ पहुंचे और शाम होते होते बाबू सिंह राठौड़ जयपुर के लिए रवाना हो गए। बात यह आई कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें तलब किया है और मुख्यमंत्री से आए, वो मिले हैं। कल रात को हमने उनका वीडियो दिखाया जिसमें वो एसपी से कह रहे हैं फोन पर कि मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो कल तक का इंतजार कर लीजिए। आज गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री के सामने दोनों नेता बैठे हैं। दोनों नेताओं ने गिले शिकवे दूर किए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से पार्टी, सरकार और संगठन का यही कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के मजबूत रणनीति बनाने के लिहाज से चर्चा हुई है, लेकिन ये जो चर्चा हुई है, क्या वाकई इस चर्चा तक ही इस पूरे मामले को सीमित मान लिया जाए या मामला कुछ और है? सवाल ये कि क्या दोनों के बीच में गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की गई है, और अगर गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की गई है तो किस हद तक ये शिकवे शिकायत दूर हुए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, बाबू सिंह राठौड़ या गजेंद्र सिंह शेखावत का चुनाव नहीं है। ये बीजेपी का मानना है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ऐसे में बाबू सिंह राठौड़ भी अपनी बात छोड़ करके साथ में आएंगे चुनाव में और गजेंद्र सिंह शेखावत भी उन्हें साथ लेंगे। लेकिन क्या पार्टी के कार्यकर्ता को ये साथ हजम हो पाएगा? सवाल ये उठता है। सवाल ये उठता है कि ये तस्वीर जो दिखाने की कोशिश की गई है, क्या ये हाथी दांत की तरह मान ली जाए? दिखाने के हाथी दांत कुछ और, खाने के कुछ और क्या ये एकजुटता चुनाव में रंग लाएगी या रंग बिगाड़ेगी? सवाल ये उठ रहे हैं, क्योंकि बाबू सिंह राठौड़ को मनाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है पार्टी के लिए, क्योंकि वे विधायक है। विधायक के लिहाज से उनका जो काम होगा, उनकी जो भूमिका होगी, वो प्रभावी रहनी चाहिए। पार्टी का यही मानना है और इसी नजरिए से आप ये देखिए कि ये मुलाकात आज हुई है। हालांकि जो मुलाकात हुई है उसमें बात लोकसभा चुनाव के लिहाज से हुई है, ये तो एक बार की हम मान भी लेते हैं और मानना भी चाहिए। लेकिन जो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, क्या उन कार्यकर्ताओं को छुड़वाया जा रहा है? क्या उन कार्यकर्ताओं को
छुड़वाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है, और अगर तो ये गलत मतभेद जो थे वो इस तस्वीर के बाद क्या समाप्त होंगे, क्या ये कहानी कहती है? और आगे अगर ये मतभेद खत्म हो गए हैं तो इसका फायदा अब कितना हो सकता है? आने वाले रणनीति बनी है, प्लानिंग हुई है, किस तरीके से जोधपुर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये तस्वीर आगे क्या रंग दिखाती है। बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरें अभी और भी आप देखते रहिए जी राजस्थान।